Hello, good morning all. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Very good morning to you all. Sorry, थोड़ा नेटवर्क इशू था, मैं लेट हो गया 3-4 मिनट। हम इसको फिर अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे 5 मिनट आपके पास। सभी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो, वेरी गुड। Yes, sir. तो पहला अटेंडेंस लेक्चर में आप लोग सभी आए थे या अभी आ रहे हो? सर अभी आ रहे हैं। क्यों भाई? अटेंडेंस का मिल गया था ना आपको शेड्यूल, सर। 9 से 9:15 रोज होगा। समझ में नहीं आ सर, गया? अटेंडेंस का शेड्यूल नहीं मालूम था। ऐसे थोड़ी है। ये कनेक्ट मैंने रात को भेजा था, चेक करो। सबको मिला था, बाकी लोगों को किसी को नहीं मिला था? Yes, sir. Yes, sir. मिला था। तो बताओ, हाँ बताओ, आपको चेक करते रहना है ना। ई कनेक्ट इसी में आया था, ठीक है। चलो, वेरी गुड। तो अभी कितने लोग आ गए? 22 लोग आ गए। बहुत कम अटेंडेंस है, डोंट नो व्हाई। तो फिर चलो हम काम स्टार्ट करते हैं अपना। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, ठीक है। फिर जो भी बातें होंगी वहीं पर करते जाएंगे। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, सबको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, वेरी गुड। स्क्रीन दिखनी चाहिए आपको। तो हाँ, आप बताओ आप कि हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसमें किसी को कोई इशू है? 1.3 जो सॉरी 1.5 जो क्वेश्चन था, मतलब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें एक किसी भी नंबर को क्यूब करना था और उसका फॉर्म क्या था वो हमको बताना था। तो ये सबने कर लिया था या किसी को डाउट एक्सरसाइज है? 1. सर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हाँ। था। हाँ, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ये सबसे हो गया था या किसी को डाउट है इसमें? सर हो गया। ये मैं वापस आता हूँ। एक्सरसाइज आपका 1.1 है। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि आपको समझ में आ गया था या नहीं आया था। क्वेश्चन था, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+2। ये आपको बताना था, है ना। ये सबसे हो गया था या किसी को डाउट है? हो गया था, सर। हो गया, sir. सभी से या कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया था? बताओ अभी। हेलो? हेलो? हो गया Yes, था, sir. सर। हो गया था सर। चलो, वेरी गुड। सबसे हो गया था तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जैसे मान लो मैं आपको 2 नंबर देता हूँ, एक मान लो 6 मान लिया ऐसे, और एक 20 मान लिया, ठीक है। 6 और 20 मान लिया, तो इसका HCF कितना होगा? Sir, ये वाला पे एग्जांपल क्लास में कराए थे HCF2. HCF कोई बात नहीं हमको, क्योंकि हमने बीच में रोक दिया था, तो इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। इसका HCF क्या होगा? 2, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और LCM कैसे? LCM कितना आएगा? 60 60। फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके. वेरी गुड। तो सभी का आंसर 60 आ रहा है या किसी का कुछ कम या ज्यादा आ रहा है? तो 60 आ रहे हैं। सभी का आ रहा है ना 60? चलो, वेरी गुड। Yes, sir. तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, ठीक है। थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हट करके हम देखते हैं। तो 6 को क्या लिख दिया हमने? 2 to the power 1 into 3 to the power 1, ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये ठीक है ना? थोड़ा सा Yes, sir. अच्छा नहीं दिख रहा। 2 to the power 1 into 3 to the power 1, ऐसा लिख दिया। उसी तरह से आप 20 को कैसे लिख सकते हो? 2 into 2 into 5 लिख सकते हैं ऐसा,
इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर Yes. इंटू 5 टू द पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं, ये ठीक है? यस सर। यस सर। चलो अब आपके पास 6 क्या है ये आपको पता चल गया, और आपको 20 कैसे लिखा ये पता चल गया। इनका जो HCF है ये आपके सामने है ना, इसका कलर में चेंज कर देता हूँ। जो LCM है ये आपके सामने है, ठीक है। तो इससे हम कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हैं। हमने क्या लिखा कि HCF इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू, इस नंबर को ध्यान से देखा, इस तरह के फैक्टराइजेशन को ध्यान से देखा, और इस तरह के फैक्टराइजेशन को ध्यान से देखा, और एक कंक्लूजन किया, एक कंक्लूड किया कि इसमें कॉमन क्या है। 2 इंटू 3 और 2 स्क्वायर इंटू 5 में कॉमन क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है आपको? कौन सा नंबर 2 यहाँ आ पर रहा भी है है और यहाँ पर भी? सर। 2 2। पक्का सबको 2 दिखाई दे रहा है? तो Yes, जो sir. कॉमन है सर Yes, उसको वही लिख sir. है दिया, ही। है ना, उसको लिख दिया। जो आपको कॉमन दिख रहा है दोनों में उसको लिख दिया ऐसे। और जो पावर है, अब 2 को देखो, 2 का पावर यहाँ पर कितना है? 1 1। और यहाँ पर 2 2 2। तो जो मिनिमम पावर है वो लिख दिया ऐसे, ये आ जाएगा 2। ये हो जाएगा आपका HCF, ठीक है। तुम कह सकते हो कि यहाँ पर भी तो वही किया था, यहाँ पर भी वही किया है, पर थोड़ा सा अलग तरीका हमने अपनाया है। तो HCF होता क्या है कि दोनों जो टर्म्स हैं उनमें जितने भी कॉमन टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट लिख लिया पहले, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर भी 3 होता तो 2 इंटू 3 लिख लेते, और जो मिनिमम पावर है 2 में और 3 में उसका पावर यहाँ रेस कर देते, वही आपका HCF हो जाता है, ठीक है। LCM को कैसे लिखेंगे कि LCM को ऐसे लिखेंगे कि इसमें जितने टर्म्स आ रहे हैं और इसमें जितने टर्म्स आ रहे हैं सबका प्रोडक्ट लिख लिया। इसमें कौन कौन से टर्म है? 2 and 2 3 and 3 ठीक है, और यहाँ पर 2 and 5 ओके। तो 2 तो कॉमन है दोनों जगह, तो एक ही 2 लिखेंगे पहले। तो 2 लिख दिया, इंटू और क्या था 3 लिख दिया, इंटू और क्या था 5, ऐसा करके लिख दिया, है ना। 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर को देखेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर क्या है? 1 तो यहाँ पर 2 आ 2 जाएगा ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 तो एक ही बार आ रहा है, तो जो भी एक बार का पावर है वही आएगा, 3 टू द पावर 1। 5 भी एक ही जगह आ रहा है, तो 5 टू द पावर 1। तो देख लो ये भी 60 आएगा, ऐसे भी करके 60 आएगा। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. समझ में आई बात? यस सर ओके। तो यस सर। यस सर हम करते क्या है HCF और LCM में कि आप पहले फैक्टराइज कर दो अलग अलग, उसके बाद उन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है उसको लिख दिया, और मिनिमम पावर है उसको लिख दिया, तो HCF आ जाएगा। LCM में क्या आएगा कि जितने भी टर्म्स आ रहे हैं आपको, जितने भी टर्म्स अपीयर हो रहे हैं उन सबको लिख दिया। अगर एक ही टर्म एक से ज्यादा बार अपीयर हो रहा है तो एक बार ही लिखेंगे, एक बार ही काउंट करेंगे उसको, ठीक है। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो एक ही बार 2 लिखेंगे, है ना। और उनका जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखते चले गए, मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या मिलेगा मेरे को? HCF मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी LCM मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है? यस यस सर सर। ठीक है। अच्छा, अब तुम कहोगे कि हमने कुछ अलग क्या किया, वो तो अभी तक सेम ही सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा ध्यान देने लायक होगा। हमारे पास नंबर कौन कौन से याद है? कौन कौन से नंबर लिए थे हमने? 6 and 6 20 and 20 20. 6 इंटू 20, 6 एंड 20 था, तो मैंने मल्टीप्लाई किया उन दोनों को। ठीक है, उनको मैंने मल्टीप्लाई किया ऐसे। कितना आएगा ये 6 इंटू 20? 120 120। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अच्छा, अपना HCF कितना आया था? 2 और LCM 60 60 ठीक है। HCF 2 आया था और LCM क्या आया था? 60। इनका प्रोडक्ट कितना होगा? 120 120। इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब यहां से मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, इसको ध्यान से देखना। फ्रॉम 1 and
2। 1 एंड 2 से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ numbers is equal to HCF into LCM। ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, जो आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मैंने आपको दो नंबर्स दिया A एंड B, ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा AB, ठीक है।